जालोर जिले भीनमाल जिले को लेकर के प्रदर्शन जारी। आज 19वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। आइए अब आपको एक हस्ती से मिलवाते हैं, फिर आगे पूरे धरने पर चल रही भाषण, चर्चा और रणनीति से वाकिफ करवाते हैं। पूर्व शहर में समाज सेवी सावला राम जी से, जो जिस दिन से धरना प्रदर्शन जिले को लेकर किया जा रहा है उसी दिन से यहाँ पर निमित्त आ रहे हैं। सावला राम जी, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं जिले के बारे में? लोगों को आपसे काफ़ी आशा है और आप सक्रिय समाज सेवी व राजनेता भी है। देखिए, जिले का जो मांग है उसमें नगर के प्रबुद्ध नागरिक और व्यापारी सब सहयोग कर रहे हैं। मैं भी अपना एक सहयोग सकारात्मक रूप से दे रहा हूँ। हर रोज़ धरने पे भी आ रहा हूँ जब भी भीनमाल होता हूँ, और आशा करते हैं कि अशोक गहलोत जी को भगवान वाराश्याम और माँ श्यामंकरी उनको अच्छा सुझाएगी और वो भीनमाल के साथ न्याय करेंगे। न्याय नहीं करेंगे तो हम सब की तैयारी है कि हम जो भी करना पड़े भीनमाल के लिए, अनवरत 4 महीना धरना चलाना पड़े तो 4 महीना चलाएंगे। और हम सब तन मन धन से मिलकर के, सारे वर्ग मिलकर के हम भीनमाल को जिला बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। भीनमाल जिला का पूरा योग्यता रखता है और उसको अगर बनाना है तो अशोक जी को अब बनाए तो अशोक जी का हम अभिनंदन करेंगे और स्वागत करेंगे उनका, और आशा है कि अशोक जी बनाएंगे जिला। क्या दिल्ली या जयपुर से कोई उच्च नेतृत्व से आपके संपर्क में है कि जिले के बारे में कुछ कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है? देखिए, हमारा जो प्रतिनिधिमंडल था वो गया था और उनको आश्वासन दिया है सरकार की तरफ से, तो हमको इंतजार करना चाहिए। अभी विधानसभा चालू हो रही है, उसके बाद में हम देखेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद। मैं इंसाम खेतावत जरे अगवानी ली थी और अन्य मदन सिंह है, जयरूबाराम मान, ये सब लोग हमसे जुड़े हुए। और हमारी गलती कटे हुई अरे यार 5,000 मन आए तो हमने तो नर्मदा कोई आए रू। और मैं अशोक जी गहलोत से उस टाइम में भी हम मिलने को गए थे, लेकिन वो भूल हमको महंगी गिरी और उस समय वो आंदोलन हमने वहीं खत्म कर दिया 2011 में। तो पासा हमें हेला मारना पड़ा। अरे पानी तो आवे पण के गंदू आवे, अरे कुकड़ू आवे। अरे आज हम सब ने मिल के किया है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है। नर्मदा के लिए पूरा साथ पूरे शहर ने दिया है, आसपास के गाँवों ने दिया है, और ये आपके सभी के प्रयास से नर्मदा का पानी आज हमें उपलब्ध हो रहा है। और ये जिला भी अगर बनेगा तो कोई शेखर व्यास या नरेश जी अग्रवाल, सावलाराम देवाशीष, विधान सिंह, हरवंत सिंह, अशोक सिंह, सत्यनारायण सिंह, विक्रम सिंह, हरिनाराम पटेल, स्वामी जी या पुखराज भगवती के हिसाब से नहीं मिलेगा। ये जो मिलेगा वो आप सबके साथ और सहयोग से, पूरे जनता के सहयोग से हमें ये सफलता मिलेगी, और उसमें आप और हम सब भागीदार हैं। कोई किसी एक व्यक्ति का ये कोई या धरना नहीं है, कोई मोर करनी जागीरी नहीं है, जैसा फलान संजय जो करे रही हो, नहीं, हम सब मिलके कर रहे हैं और हम सबका साथ है, सबका विश्वास है कि जिला बनेगा। अगर नहीं बनी हो तो बस आप जो कह रही हो, आपने धके रखे, आपको आगे रख के हम आपके साथ खड़े रहेंगे। भले तोप छूटे, गोली छूटे, बंदूक छूटे, पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन बलिदान देना पड़ा तो वो भी देंगे, शहीद होना पड़ेगा तो शहीद भी हो जाएंगे, लेकिन हमारी मांग पे हम कायम रहेंगे। कब मिलता है, क्या मिलता है, वो आगे देखेंगे, लेकिन संघर्ष करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हम कर रहे हैं। और आज भारत जी मोदी को धन्यवाद है कि खाद्य व्यापार संघ की तरफ से आपने हमारे जो कार्यकर्ता हैं यहाँ अनशन पर बैठे हैं, उनका आपने माला पहना कर जो स्वागत किया है, इसके लिए आप धन्यवाद करते हैं। इसी तरह आप हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते रहें। और हम लोग जयपुर गए थे तो हमारे कानूनी सलाहकार भी है, तो मैं अशोक सिंह की उमावत से भी कहूँगा, हम जयपुर गए थे, जयपुर में भी हमें एक अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, और जो रेस्पॉन्स मिला है उसके बारे में आगे जो रिपोर्ट पेश की थी है उसके बारे में भी आप जरूर सोच सकते हैं, जिससे लोगों को भी लगे कि वाकई में मैं लोग काम करे लिया। अच्छा, दूसरी बात ये है, जब हम जयपुर गए हैं तो अपने खुद के खर्चे से गए, ये बात आप नोट कर लेना। हम जयपुर जो गए हैं वो हमारे खुद के निजी
खर्चे से गए हैं, किसी से हमने पैसा लिया नहीं है, अपना खुद का खर्चा हमने किया है। इसलिए कभी ये मत सोचना पैसा दे कोई पैसा लीता है मेरा महीने में करती पैसा नहीं लेता है। और जो भी पैसा देना चाहे वो हमारा सदस्य बने कमेटी का, वो 1,000 रुपया देवे, जैसे ये टेंट का खर्चा चलता है, पानी का खर्चा चलता है, और भी हमारे ये पर्दे होल्डिंग जो लगेंगे उसमें खर्च होगा। और उसके बाद जब भी हमारा कोई कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होगा तब एक पाई का हिसाब आपके सामने रखा जाएगा। इसीलिए आप ये ना समझें कि हम किसी व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं, हमें कोई दे रहा है, नहीं। आप भी कमेटी के साथ सदस्य बनिए और 1,000 रुपया आप भी हमारे सरवन सिंह राठौड़ जो यहाँ बैठे, शंभू सिंह राठौड़ बैठे हुए हैं, उनके पास आप जमा करावें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय राजस्थान। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने हमारे कमेटी के और 1,000 रुपया आप देवें, जिससे हमारा ये जो टेंट लगाना है, पानी का जो खर्चा है, वो सब चलता रहे। हम किसी व्यक्ति के पास कोई भी पैसा लेना नहीं चाहता, भले वो करोड़पति हो गए कि अरबपति। हमारा खर्चा हमारे कार्यकर्ता द्वारा ही होगा और हम लोग खुद ये खर्चा वहन करेंगे। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात कि यहाँ पर सामूहिक नेतृत्व से ये आंदोलन चल रहा है, एकल नेतृत्व से नहीं चल रहा है। एक कम में हम के भाव के साथ चल रहा है, जहाँ पर हमारी कमी है वहाँ पर हम होकर काम करने के नाते हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से चाय के अंदर जब बिस्किट होते हैं, अगर ज़्यादा समय अंदर रह जाए तो गल के अंदर रह जाएगा, और ज़्यादा फास्ट निकाल दिया तो वो कड़क ही रहेगा। लेकिन एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के साथ अगर बिस्किट का अपन करें तो वास्तव में उसका सही पहुँचाना चाहा कि हमारी मांग है कि भीनमाल जिला बने, पहली बात। फिर जैसे जिला घोषणा हो गई, इतना नाम नंबर नहीं लगा, तब अपन ने तुरंत एक बड़ा महापड़ाव किया। उसका रीज़न ये था कि जब व्यक्ति मरणासन स्थिति में हो तो सीधा वेंटिलेटर पर चढ़ाते हैं, उस पर ड्रिप चढ़ाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, टैबलेट नहीं दिया जाता। इसलिए हमने महापड़ाव किया, वो ड्रिप का काम उसने किया। उससे एक सीधा संदेश जयपुर तक गया। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी से भी मिलना हो गया उसी के कारण से। फिर उन्होंने जो आश्वासन दिया कि रुपये जी से आप मिलिए और अपनी बात रखिए, आपकी बात पर विचार किया जाएगा। उसी तरह उसी की तर्ज पर हम लोगों ने रिपोर्ट भी बनाई, पूरी फाइल तैयार की और रुपये जी से भी मिले। यानी जिस टाइमिंग में जो होना था उसी टाइमिंग से उसी गति के साथ अपन काम कर रहे हैं। फिर अब समय है, जब तक विधानसभा शुरू नहीं हो जाती तब तक एक ये टाइम है जिसके अंदर अपन को टैबलेट से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर ड्रिप चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कोई भी आवाज़ ज़्यादा प्रभावी तब होती है जब विधानसभा चलती है, उससे 1-2 दिन पहले अपन आवाज़ उठाते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। और जब विधानसभा चल रही हो तब अपना अगर बड़ा आंदोलन हो तो वहाँ पर माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न भी उठाए जाते हैं उस विषय पर, तो वो ज़्यादा प्रभावकारी होता है। इसी दर्ज पर अपन ये कार्यक्रम अभी जो है वो धरने का, अनशन का, कटिंग अनशन का चला रहे हैं। इसलिए टाइमिंग लगभग अपन मान सकते हैं कि सही हिसाब से जो काम करना है उस समय पर अपन कर रहे हैं। अब बात रही, जैसे भाई साहब ने बताया कि राम रुपये जी के सामने अपनी बात क्या हुई, उनके सामने भीनमाल को जिला बनाने के समर्थन में जितने भी बिंदु थे, तथ्य थे, हमने रखे। हमने बताया उनको कि रानीवाड़ा, बागोड़ा, भीनमाल और जसमपुरा 4 उपखंड मिलकर जनसंख्या और क्षेत्रफल इतना होता है जिसके आधार पर जिला बनाया जा सकता है। तब माननीय रुपया जी का ने प्रश्न किया कि आपकी बात मान लेते हैं कि आपका तो जिला बन जाएगा, लेकिन सांचौर का होगा क्या। तब अपन ने दूसरा जो अपना प्लान था, अपन ने A, B, C अलग अलग प्लान बनाए थे। तो ये फर्स्ट प्लान कि हमको जिला बनाओ। फिर उसके पश्चात फिर उनके प्रश्न जिस प्रकार से होते हैं उनका किस प्रकार से उत्तर हो, तो उन्होंने पूछा कि सांचौर का क्या होगा, सांचौर के पास तो कोई क्षेत्रफल बचेगा ही नहीं। तब हम लोगों ने बताया कि सेडवा, धोरीमन्ना और गुड़ामालानी, इन 3 क्षेत्रों को अगर सांचौर के साथ जोड़ दिया जाए तो उनका जो जिला बनना है, यानी 3 ये हो गए उपखंड, चौथा शीतलवाड़ा और 5वां खुद सांचौर, 5 उपखंड मिलकर जिला बन सकता है। उसकी जनसंख्या और क्षेत्रफल भी जिले के मानक में खरे उतरते हैं। प्रश्न फिर ये पैदा होता है कि भाई उन क्षेत्रों को क्यों जोड़ें, तो उसका भी अपना जवाब था कि यह जो सांचौर है पहले चौटन विधानसभा के अंदर आता था,
यानी पहले ये एक ही क्षेत्र था, छोटन और सांचौर हुआ, तब सांचौर अलग हुआ और छोटन अलग हो गया। यानी कुल मिलाकर सांस्कृतिक रूप से वहाँ की भाषाई समानता हो और जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों का जीवन यापन करने का तरीका है वो सब मिलता जुलता है, इसलिए वो लोग सब एक समूह में एक जिले के रूप में स्थापित हो सकते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इस प्रकार से उनको अपन ने हर तथ्य समझाने की प्रयत्न किया। उसके बाद ये भी बताया उनको कि भिनमाल जिला बनने से किस प्रकार से जिला प्रारंभ होगा, क्या सुविधाएं चाहिए वो हम कैसे पूरी करते हैं और यहाँ के लोगों को जिला बनने से क्या फ़ायदा होगा, सारी की सारी बिंदुवार एक एक चीज़ अपन ने स्पष्ट की। उन सारी बातों को गौर से सुनने के पश्चात माननीय लुबैया जी ने ये कहा कि मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, आपकी वाजिब मांग है और इस मांग के अनुरूप मैं सकारात्मक रिपोर्ट बनाकर सरकार को पेश कर दूंगा कि भिनमाल को जिला बनाया जाना न्यायोचित है। लेकिन मेरा रोल यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा, उसके आगे का रोल है वो सरकार का होगा। फिर सरकार तय करेगी रिपोर्ट के अनुसार कि इसको भिनमाल को जिला बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तब ये सारी बात करके इनको रिक्वेस्ट करके हम आगे फिर माननीय उखरा जी बारासर से मिले, उन्होंने भी अपनी बात को महत्व दिया है। उन्होंने भी इतना आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार से आप भिनमाल में स्थानीय लेवल जीरो ग्राउंडिंग पर आप लड़ रहे हो इस जिला बनाने के लिए, वैसे के वैसे मैं भी जयपुर के स्तर पर, सरकार के स्तर पर आपका सहयोग करूंगा, जितना हो सकेगा मैं अपना प्रयत्न वहाँ पर लगाऊंगा। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है अपने को। उन्होंने ये भी कहा कि गलती आप लोगों से भी हुई है, गलती हम लोगों से भी हुई है। दोनों बात उन्होंने स्पष्ट की। क्यों? क्योंकि अपनी गलती ये उन्होंने बताई कि आपका नेतृत्व मान लो या आप जनता मान लो, आपकी मांग काफ़ी समय पहले, मतलब ये जो राम रुपया कमेटी है उसमें पहले पहुंचा नहीं पाए, ये आपकी गलती। लेकिन आपको स्थान नहीं मिल पाया, ये हमारी गलती। दोनों बातों को उन्होंने ये स्वीकार भी किया है। इसलिए हम अब वर्तमान में ये सोचते हैं कि भिनमाल को जिला बनाने की संभावनाएं पूरी है और वह संभावना घोषणा के रूप में तब बदलेगी जब विधानसभा प्रारंभ होगी। तो हम क्रमशः अनशन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से आगे बढ़ते जाएं और जब विधानसभा की डेट तय हो जाए फिर उसके अनुरूप अपनी जो रणनीति बनाएं, उसके अनुरूप अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम जिला बनाने में कामयाब हो सकेंगे, ऐसा हमारा मानना है। बाकी स्पष्ट है कि सबका ये आंदोलन शुद्ध रूप से जनता का आंदोलन है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा ही हो रहा है। मात्र इतनी बात कहूँगा, और इसमें केवल भिनमाल नगर नहीं है, बागोड़ा उपखंड, जसमपुरा उपखंड, रानीवाड़ा उपखंड और भिनमाल उपखंड, इन 4 उपखंड मिलकर ही इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ के बासिंदे ही इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है। सहयोग प्राप्त करने में भाजपा और कांग्रेस और इसके साथ अन्य दल जो भी हैं, सारे के सारे राजनीतिक दल अपने सभी को सहयोग कर रहे हैं। इतनी बात स्पष्ट है और इसी सहयोग और एकता के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसमें भी किंतु परंतु हुआ और हमें फूट आ गई, हमें विरोधाभास हो गया, एक दूसरे की टांग खिंचाई शुरू हो गई, तो फिर हम जो जिला बनाने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन का पटाक्षेप हो जाएगा और हम कुछ भी हासिल कर नहीं पाएंगे। इसलिए साथियों, सबसे निवेदन है कि कुछ भी हो जाए एकजुट रहना है, एक शक्ति से आगे बढ़ना है और अपनी मांग को राजस्थान सरकार तक पहुंचाकर भिनमाल को जिला बनाना है। इतनी बात करके मैं अपने स्थान को ग्रहण करता हूँ। एक बार पुनः वाराश्याम भगवान की जय बोलेंगे। वाराश्याम भगवान की